हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे, आया व्याही चैसो गमल्ला, कामे कमाही कामियों को दुखा, छिंदाहि दोषा विनियेज रागा, एहि होहि सीसाम परा। देह की अतापना, देह का मोह तोड़ने के लिए भगवान ने मार्ग बताया। आया व्याही चैसो गमल, अतापना, अपने देह के लिए अतापना। जब गर्मी लगे, गर्मी आ जाए तो धूप में बैठो थोड़ी देर के लिए, अतापना लो। सर्दी है तो वस्त्र उतार दो, अतापना लो। आया व्याही चैसो गमल्लम, सुकमालता जो देह की है कि हमें सोने के लिए एसी कमरा चाहिए, होटल चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए। घर का भोजन पसंद नहीं आता तो लोग बाहर जाते हैं, खाते हैं। ये सब देह की सुकुमारता की बात है। अतापना लें, सुकुमारता को छोड़ दें। कामे कमाही कमियों को दुख, ये कामनाओं का सिलसिला चलता रहता है। कामनाएं जब तक जीवन में हैं तब तक संसार की वृद्धि होती रहती है। इसके लिए क्या करना है? कामे कमाही कमियं को दुखं, छिंदाहि दोषं विनियज रागम। दोष का छेदन करो, राग का भेदन करो, तुम सुखी हो जाओ। भगवान ने सुखी होने का मार्ग बताया कि राग और द्वेष का छेदन, अतापना लो, कामनाओं का त्याग करो तो आप सुखी हो सकते हो। और सुखी होने का कोई भी राजमार्ग नहीं है। एक छोटी सी घटना घटती है। एक फ़कीर गृहस्थ थे, पति पत्नी दोनों रहते थे, नमाज में जाते, प्रार्थना करते, दोनों का जीवन चल रहा था। कोई बच्चा नहीं था। अचानक बुढ़ापे में दो जुड़वां बच्चों ने जन्म लिया। 2 बच्चे जुड़वां पैदा हुए। बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। बच्चे बड़े हो गए। 4, 5, 6, 7, 8 साल बीत गए। तो नित्य कर्म था कि फ़कीर जब वो घर आता, अपने बेटों को बुलाता, इकट्ठे खाना खाते, प्रार्थना करते। आपस में बड़ा एक स्नेह भाव था, आदर का भाव था। एक घटना घटी। दोनों बच्चे खेल रहे थे, छोटे बच्चे थे। पड़ोस का मकान था, वो बच्चे खेल रहे थे। छत गिर गई अचानक, और छत के गिरने से दोनों बच्चे ही प्राणांत हो गए। दोनों ही जीवन से चूक गए। दोनों का जीवन समाप्त हो गया। जब उसकी माँ ने, फ़कीर की पत्नी ने देखा तो देखो कितनी दृढ़ता से धर्म को समझा और वो अपने बेटों को ऊपर चादर डाल करके वापस आ गई। इतने में फ़कीर नमाज पढ़ के आया। अचानक जब वो आया तो इकट्ठे बैठ के भोजन करते थे, बच्चे भी वो भी। वैसे यदि एक अच्छा नियम है हमारी भारत की संस्कृति में
जब आप घर में जाओ तो इकट्ठे भोजन करो। एक परिवार का एक अच्छा नियम होता है, इकट्ठे भोजन करने से क्या लाभ होता है? प्रेम बढ़ता है, सुख दुख के साथ बन जाते हैं, और समय पर कुछ भी आपको कुछ कहना है तो इकट्ठे बैठ के कह सकते हो। बाकी तो समय अलग अलग होता है। तो आजकल ये प्रथा नहीं रही, फैमिली डिवाइडेड हो गई है। घर में मैं दो और हमारे दो। पहले बड़ा परिवार होता था, 20-25 लोग घर में रहते थे। एक ही दादी माँ या माँ भोजन बनाती थी, इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते थे, कोई भेदभाव नहीं था। मैं भी जब अमेरिका गया तो मैंने देखा कि अमेरिकन लोग ये टेबल मैनर्स को बहुत पसंद करते हैं। जब मैं उनकी फैमिली में रहा कुछ दिन तो घर का बड़ा पिता, माँ, बच्चे एक टेबल पे बैठते हैं और वो भोजन करते हैं, और भोजन करते समय वो बड़े नियमों का पालन करते हैं। यदि भोजन करते समय आपको उबासी आ गई, डकार आ गया, तो आपको कहते लीव द टेबल, टेबल छोड़ दो। कोई और कहना हो तो तुरंत आपको एक्सक्यूज़ मी कहना पड़ता है। और घर का पिता पहले प्रार्थना करता है, ओ गॉड, ओ फादर, यू हैव गिवन सच एंड सच फूड टू अस, वी प्रे फॉर योर गुड फूड, ऑल द थिंग्स ओ गॉड यू हैव गिवन। पिता प्रार्थना करने के बाद फिर वो भोजन शुरू करते हैं, फिर आपस में बात करते हैं, और आपस में कुछ कहना होता है। सुबह सुबह मिलते हैं, बात तो मिलते नहीं, तो उनके ऊपर एक फ्रिज पे ऊपर जो भी कुछ कहना है वो लिख दो कि आई विल नॉट लाइक दिस थिंग, आई डू लाइक दैट, मैं इतने बजे आऊँगा। वो देखते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ, आप भी जब बैठो, नवकार मंत्र पढ़ो, कोई प्रार्थना करो, छोटे बच्चों को प्रार्थना सिखाओ, और प्रार्थना करने के बाद फिर भोजन करो। इससे एक प्रेम, सहानुभूति बढ़ता है। कहते हैं भजन और भोजन क्या करना चाहिए? इकट्ठे करना चाहिए। घर में चाहे आप प्रार्थना करते हैं, चाहे आप ध्यान करते हैं, इकट्ठे बैठ के करो। इकट्ठे बैठने से क्या होगा? ऊर्जा बढ़ती है। एक दिया जलता है, 10 इकट्ठे दिए जलते हैं तो 10 रोशनी का प्रकाश आ जाता है। ऐसे ही इकट्ठा भजन और भोजन इकट्ठे करने से उस परिवार में कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं। यदि मान लीजिए आपस में भाइयों का झगड़ा हो गया, पिता बेटे का झगड़ा हो गया, सासू बहू का झगड़ा हो गया, इकट्ठे भोजन कर ही नहीं पाओगे। और यदि झगड़ा भी हो जाता है, आप इकट्ठे बैठ जाते हो और बातचीत कर लेते हो, तो धीरे धीरे मन मुटाव मिट जाता है। तो ये बहुत भारत की संस्कृति है कि इकट्ठे बैठ के भोजन करो, इकट्ठे भजन करो, जिससे परिवार में एकता, प्रेम, सहानुभूति बढ़ती है। आप ध्यान रखेंगे। आजकल तो पता ही नहीं बेटा कब आता है, नौकरी में जाता है, कब वो आते हैं, कब वो मिलते हैं, रात को भी लेट हो जाती है। जब भी आप शाम को आओ, अपनी माता से, पिता से, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादा से, उनके पास बैठो, 15-20 आधा घंटा बैठो, उनका सुख दुख की बात करो। कुछ ना करो, हाँ में हाँ ही मिला दो। बड़े बुजुर्ग खुश हो जाते हैं। घर में दादी है, दादा है, माता पिता है, उनके पास बैठो। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया, बड़ा किया, उसके सुख दुख में आपको भागीदार होना ही चाहिए। ये हमारी नैतिकता, व्यवहार दृष्टि भी कहती है। तो ऐसे ही वो फ़कीर जब वो आया, पूछा पत्नी से कि बेटे कहाँ हैं, क्योंकि भोजन का समय हो गया और भोजन करना है। अब उसने क्या प्रश्न किया, देखिए कई बार समझ से कैसे बात करनी होती है। कई बार कोई बात कहनी है तो कहने का एक ढंग होता है, एक सूझबूझ होती है। घर की पत्नी, जो बहन या माँ या पिता, वो कैसे बात करे, उस बात को बड़े गहराई से समझा जा सके।
उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, यदि हमारे घर में कोई 2 हीरे दे गया हो इमानत के लिए, तो वो लेने आ जाए तो क्या हमें उसको लौटा देना चाहिए या रख लेना चाहिए? क्या पूछा? आपके घर में कोई 2 हीरे दे गया या कुछ सामान दे गया, वो लेने वाला आ गया तो क्या करना चाहिए? निश्चित आप कहोगे जो लेने वाला आ गया उसको दे दो। उस फकीर ने कहा, इसमें मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है? हीरा लेने वाला आ गया, उसको दे देने चाहिए। ठीक बात है, क्योंकि उसकी इमानत हमारा है ही नहीं, उसके हीरे वो रख गया, दे देने चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो। अब अपने पति को कहाँ ले गई? पड़ोस में ले गई, जहाँ बच्चे लाश पड़ी हुई थी, ऊपर सफ़ेद चादर रखे, चादर उठाया, देखा कि दोनों बच्चे चले गए। उसने देखा कि देखो, बच्चे खेल रहे थे, छोटे बच्चे थे, मैं अपने काम में लगी हुई थी, अचानक छत गिरी और दोनों ही बच्चे चले गए। अब उस फकीर ने क्या कहा? अच्छा, परमात्मा की मर्जी, उसने दिए थे वो ले गया। जब बच्चे नहीं थे तब भी हम सुखी थे, अब बच्चे हो गए तब भी हम सुखी, अब बच्चे चले गए तब हम दुखी हुए। चलो, जीवन तो आनंद से जीना चाहिए। ऐसी घटना भी जीवन में कई बार आती है, और कैसे जो घर की पत्नी है वो कैसे ढंग से बात करे ताकि उसको बात को समझाया जा सके, कहा जा सके। जीवन में प्रिय अप्रिय घटना घटती है, हर किसी के जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी रोग है, कभी मृत्यु है, कभी जन्म है, कभी मरण। ये संसार अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकाल से संसार जो चला आ रहा है उसको हम संसार को संसार के ढंग से लें और अपने हिसाब से हम चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। इसलिए वीतरागता जीवन में परम सौभाग्य है। इतना वीतरागता आएगी, त्याग बढ़ेगा, आपके भीतर वैराग्य आएगा। त्याग, वैराग्य और वीतरागता, यही सबसे प्रमुख है जीवन के अंदर। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा। 2 तत्व जुदा जुदा हैं, देह और आत्मा। ये जड़ शरीर, इसमें 5 इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, आते जाते श्वास। इसके भीतर आपकी आत्मा, चेतना शुद्ध है, निर्मल है। दोनों साथ साथ है पर दोनों भिन्न भिन्न है। इसकी भिन्नता का एहसास कीजिए। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव कीजिए। विचार आए तो आने दे, जाएं तो जाने दे। तुम एक शाश्वत, अखंड, शुद्ध, संपन्न, परिपूर्ण आत्मा हो। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा। अपने भीतर मंगल की भावनाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए, मंगल की कामना। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को, सत्य वचन के तेज से
जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।